तो सर ये आप साथ में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं इस हाँ, ये चीज़ को? सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ताकि अगर आपको कुछ बाद में रेफरेंस देखना हो तो आप ये वीडियो से रेफरेंस देख सको, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको आए ओके आप इसको रेफर कर लो। तो सर, ओके मैंने सर। बस पहले ये आपको बताना था। अभी आपने सबसे पहला स्टेप इसको अलाइन कर लिया है, पर अलाइनमेंट मैं चेक करना चाहूँगा कि WCS सेंटर में है या नहीं, ठीक है। अगर सेंटर में नहीं जी होगा सर। तो हमारा मॉडल सिमेट्रिक नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैं डिस्टेंस में जा रहा हूँ, यहाँ पे मेजर डिस्टेंस जी। पॉइंट है हमारा WCS रहेगा। रीसेट कर दूंगा, सारी वैल्यू जी सर। 0 0 0 हो जाएंगी। ओके, यहाँ से जी मेजरमेंट सर। स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जी सर। और हमने ये पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो डिस्टेंस आ रहा है 68.69। ओके, जी सर। अगर मैं यहाँ जी। सेलेक्ट करूँ तो भी डिस्टेंस 68.69 ही आना चाहिए। ठीक है, ये सही है। ऐसे ही हम राइट साइड में देख लें तो हमारा डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा WCS जो पड़ा है वो सही पोजीशन में पड़ा है। सर इसको डायगनली चेक करना है या सेंटर टू सेंटर भी कर सकते हैं? देखो क्या है, अगर डायगनली चेक करोगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मैं डायगनली चेक करूंगा ना तो उसमें क्या है, जी एक्स और सर। वाई दोनों आ जाते हैं ना। देखो एक्स और वाई दोनों की इन्फॉर्मेशन आ गई। मैं एक्स और ओके वाई ओके। दोनों चेक कर रहा था। अगर आप बीच में ओके करोगे सर। ना, बीच में, तो जी आप सर। एक्स से ही देख पाओगे ना। जी सर। वाई से भी आप देख पाओगे, पर इसमें क्या है कि वो दो। एक वैल्यू जीरो देगा हाँ फिर हमें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं एक बारी में जी दोनों सर। चेक करना चाहता हूँ। चलो, अब ये सेंटर में है, ठीक है, आपकी अलाइनमेंट ठीक है। तो हम मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपने मॉडल भी मेरे को शो किया था, देख लेते हैं आपने कितना किया है। जी जी सर, मैंने वो जो पार्ट डिज़ाइन किया है अलाइन पार्ट, आगे एक्सपोर्ट। जी सर। ठीक है। अब ये F8 पे है। जी सर। गुड, F8 पे ही रखना है। अब सबसे पहले मैं क्या चेक करना चाहूँगा कि इसका Z फेस सही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। रफली मैं कैसे चेक जी कर सर। सकता हूँ, अगर आप मेरा क्रॉस हेयर देखो, ये जो मैं कर्सर हिला रहा हूँ, जी सर। इसके आसपास मेरे को क्रॉस हेयर चाहिए, मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस मेरे को दिखी होनी चाहिए। तो मेन्यू प्रेफरेंस सिलेक्शन, इसके अंदर शो क्रॉस हेयर कर दिया मैंने, ओके कर दिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा एक्स और वाई में मेरे पास दोनों जी एक्सिस सर। बनी हुई आ रही है ना। ओके, तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, मैं कुछ शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको इस क्लास के एंड में बताऊंगा क्या शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ जिससे हमारा काम जल्दी होगा, ठीक है। जी सर। मैं सर इसको आप अभी, फाइल शेयर करेंगे शॉर्ट सर्किट हमें? हाँ जी, करूँगा, जी। ठीक है। जी जी। तो ये F8 मैंने किया, आपका मॉडल जी में देखो सर। क्रॉस हेयर से चेक कर रहा हूँ कि लेवल ठीक है नहीं ठीक है। मुझे यहाँ से ओके लग रहा है। पर अगर इसमें 0.1 डिग्री सर। का भी फ़र्क हुआ तो हमारे को मशीनिंग में प्रॉब्लम आएगी, वो एंड मिल कटर सही से नहीं जी चला सर। पाएंगे, ठीक है। जी। तो मैं इसकी अलाइनमेंट चेक करना चाहूँगा। जेड अलाइनमेंट, मेजर में गया, एक फेस ये मैंने लिया अपना, और दूसरा वेक्टर ये लिया, ठीक है, 90 डिग्री है। तो ये फेस फ्लैट है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। ओके, अब्दुल इसमें एक छोटी सी कमी है, बनाइए ठीक जी है। सर। छोटी सी कमी क्या है, अगर आप इस एज को देखोगे ना, साइड एज को, जी सर। यहाँ से आपकी लेंथ बढ़नी चाहिए कुछ। क्लियर दिख रहा है आपको, थोड़ा आपका माइक में डिस्टरबेंस आ रहा है मेरे को। मुझे काफ़ी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। सूरज अपना आप म्यूट पे करेंगे माइक। सूरज आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से आपका थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है।
ओके। तो अब्दुल देखो, आपने बनाया ठीक है, जी सर। पर यहाँ पे देखो स्कैनिंग बाहर है और ये मेरा अंदर है, ठीक है। और इस साइड से भी स्कैनिंग मेरी बाहर है, जी। मॉडल मेरा थोड़ा अंदर है ना। जी। तो इसको जी हम सर। थोड़ा बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको ओके इसी में सर। चेंज करना है तो आप एक कमांड यूज़ कर सकते हो, मूव फेस की। मैं मूव फेस में जाऊंगा, जी सर। फेस सेलेक्ट करूंगा, हमें डिस्टेंस में मूव कराना है इसी वेक्टर में, है ना। सही डायरेक्शन आ रही है। जी सर। आप इसको वैल्यू दे जी। देंगे, जैसे 0.1, 0.2, जितना भी हमें लगता है, ठीक है। जी। 0.2 थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये ऑलमोस्ट ओके है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ज़रा सा भी बाहर जाऊंगा मेरे को इसके एज दिखने स्टार्ट हुए हैं। हालांकि अगर नहीं जी। करोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे आप कुछ जी सर। गलती ना करो, इसलिए मैं आपको अभी से ही ठीक कर रहा हूँ। और अगर मैंने देखो यहाँ बढ़ाया, तो इसको ऐसा नहीं करना कि मैंने यहाँ रोक दिया, ठीक है। यहाँ भी बढ़ाना जी। पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मैं WCS से इसका एज नापूंगा ना एक्स में, तो जी सर। एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा, फिर तो वो सेंटर ही नहीं रहा ना। तो जो जी आप सर। चेंज लेफ्ट साइड में कर रहे हो वो चेंज आप राइट साइड में करोगे, ठीक है। जी। कोई डाउट? सिमेट्री में चल रहा है हाँ जी। सिमेट्री में। ओके ओके सर। पर अगर आप वाई में ना करो तो चलता है, क्योंकि वो सिमेट्रिक ही रहेगा तब भी। जो जी। चीज़ आप एक्स में करो लेफ्ट में, वो आपको राइट में भी करना है, ठीक है। क्योंकि हमने एक्स ओके प्लेन में सर। सिमेट्री कर दी। अब जी अगर सर। वाई में करेंगे तो वाई में भी करना पड़ेगा, अगर मैंने प्लस जी। वाई में किया तो नेगेटिव वाई में भी करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने रेडियस क्यों नहीं दिया यहाँ पे? वो सर बस ऐसे ही बनाया था तो आगे मैंने इसमें नहीं किया। ओके, ये वैसे रेडियस है, ठीक है। रेडियस देना है यहाँ पे, जी सर। ओके सर। क्योंकि शार्प एजेस मैन्युफैक्चर करने में भी प्रॉब्लम है हमें। जी। जैसे आपने यहाँ दिया है, यहाँ तो देखो चलो बड़ा रेडियस है, यहाँ पे आना ही है, ये ठीक है। जी सर मैं 2 मिनट के लिए माइक बंद कर रहा था तो फिर मैं ऑन करता हूँ। ओके ओके। ठीक है अब्दुल, ये ठीक बना है। बाकी जब हम एडवांस करेंगे कोर्स में, तो मैं आपको इसकी पार्टिंग लाइन भी बताऊंगा कहाँ से आएगी, ठीक है। आवाज़ आ रही है अब्दुल मेरी? जी सर आवाज़ आ रही है मैं अभी ऑन करता हूँ ओके माइक। ओके। हम्म। कि मैंने ना सर मैं काम कुछ और करता था लेकिन इंटरेस्ट था मैं ना लोकल मार्केट में काम करने आया हम्म। तो मुझे वहाँ से शौक लग गया मतलब कि ना कि मैं मॉल डिज़ाइनर बनूं। हाँ हाँ। तो मार्केट में सर मैंने ना सीखा था क्रू लेकिन ओके, इतना कोई एडवांस लेवल का नहीं सीखा था। ठीक है। तो मार्केट में वो एक होता है ना ब्लैक पुलिंग और हाँ मैकेनिकल की फील्ड में तो वैसे ही हर जगह पे ही ऐसे होता है। हाँ हाँ। तो वो सर मैं प्रॉपर कंटिन्यू नहीं कर पाया था तो फिर मुझे एक दोस्त ने कहा कि आप ना ये सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर पकड़ो NX। तो इस तरह सर मेरे साथ ना वो ये हुआ है कि ना मैं 2 सॉफ्टवेयर पहले मैं मतलब प्रॉपर नहीं सीखे थे आधे आधे सीखे थे तो वो ना अभी थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है मुझे वो उनकी कमांड्स सीखी हुई हैं तो इधर काम करने में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखो ये आपका पहला ऑब्जेक्ट था, पहले ऑब्जेक्ट में आपने एकदम ठीक बनाया है। काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, बिगिनर्स मिस्टेक है, जेड प्लेन अलाइन नहीं होता, WCS सेंटर जी। में नहीं होता, वो आपने ठीक किया है, ठीक है। बाकी छोटा सा चेंज है, जैसे यहाँ पे एक रेडियस देना है,
और जी यहाँ सर। पे भी एक रेडियस देना है, ठीक है। एक आउटर एज पे और एक ओके। इनर एज पे देना है, और ठीक है ओके ना। सर। और जी सर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको मोल्ड की बात भी कुछ करूँगा। आज कुछ मोल्ड के बारे में बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी मैं आपको पार्टिंग लाइन जी सर। दिखाऊंगा और ड्राफ्ट एनालिसिस जी सर। बताऊंगा। जब हम ड्राफ्ट एनालिसिस करते हैं, इसकी कोर कैविटी हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक जी। है, कुछ मैनुअल जी नहीं सर। रहेगा, ठीक है। ओके सर। और एक बात, जी। एक रेडियस यहाँ आएगा, एक रेडियस इसके अंदर की जगह आएगा। आपको जी। मैं इनसाइड भी सर लगाएंगे या वो ऐसे ही शार्प रहेगा? अभी दिखा देता हूँ। देखो, एक रेडियस आपका यहाँ आना चाहिए, एक रेडियस आपका यहाँ आएगा, ठीक है। जी सर। एक रेडियस आपका ऐसे आएगा और सेम रेडियस आपका इस तरफ भी आएगा, ओके। ओके। और आपको डाउट है जी कि सर। यहाँ पे रेडियस लगाना नहीं लगाना है ना। सर इस जगह पे नहीं, अंदर वाली, मतलब जिस जो आउटर पोर्शन आप बता रहे थे जहाँ पे इनसाइड हाँ हाँ, आउटसाइड रेडियस, ये इसी मतलब के यहाँ फेस पे, पे इनसाइड की बात, इनसाइड सर इसी सिचुएशन पे। इसी पे इनसाइड यहाँ पे आ रहा है मेरा, यहाँ पे सर ये जो स्टेप स्टेप बना हुआ है ना मिडल पोर्शन का इनसाइड, मिडिल पोर्शन का इनसाइड यहाँ पे। बॉक्स के अंदर से ओके सर। ओके, बॉक्स के अंदर। देखो जी जी क्या है ये। कि मैं जी आपको जी। एक जनरल रूल बताता हूँ। आपने इसको ना 2 का शेल दिया जी। है ना, 2 mm का शेल दिया है। जी सर। जी सर। सपोज एक ये कंपोनेंट है, इसकी थिकनेस है 2 mm, ठीक है। जी। अब मैंने ना यहाँ पे एक रेडियस दे दिया 2 mm जी। का, 2 का आर दिया यहाँ पे। जी। अब मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता ना सेम थिकनेस के लिए, यहाँ तो जीरो थिकनेस आएगी मेरी, जीरो, जी सर। क्योंकि 2 - 2 जी। जीरो। 0। अब सपोज एक और कंडीशन है ऐसी, ठीक है। ये है मेरा 3 का जी आर, सर। जी। 3 का आर है और इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस मैंने कंपोनेंट की दी है 2 mm। अब जी। इनर तब रेडियस का हम क्या हो इनसाइड जाएगा, हाँ, 3 - 2 वन यानी कि वन 1, ठीक है। यहाँ पे जी 1 सर। का रेडियस आएगा। जी सर। अब बॉक्स में क्या ओके। है ये वाले, ये रेडियस ना एक्चुअली में 2 mm का है, जी। तो यहाँ पे कोई रेडियस नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप अंदर भी ओके। लगाओगे तो सेक्शन में आपको करके दिखाऊं साइड तो से। वो सेक्शन हम्म, वो से। ठीक है, यहाँ से अगर आप 2 का लगा दोगे ना, वो ठीक है। अगर यहाँ पे भी लगा दिया तो गलत रिजल्ट आ जाएगा। आपको करके दिखा ओके। देते हैं। 2 का रेडियस मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और अभी कट सेक्शन करके देखते हैं, ये अभी ये रिजल्ट है, ठीक है। जी। अब इसी में अंदर भी एक रेडियस लगा लेते हैं हम, यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेरे को जी। कुछ ऐसा नज़र आएगा। दूर से देखूंगा कुछ नहीं पता लगेगा, पास से देखूंगा ना जी। जी। तो ये मोटाई यूनिफॉर्म नहीं है, दिख रहा है। यहाँ पे सिंक पार्ट हाँ, सिंक होगा। यहाँ ओके। पे सिंक मार्क आएगा, ओके मोल्डिंग सर। डिफेक्ट, ठीक है। तो जी सर। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, जो कि ये थिकनेस टी से बड़ा है, यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे, ठीक है। ओके सर। और रही बात ऊपर के फेस की, यहाँ पे इस साइड मोल्डिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है जब मशीनिंग करेंगे और इसका मोल्ड बनाएंगे, जी। इंसर्ट लगाने का, ठीक है। जी सर। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट निकालूंगा, यहाँ पे इंसर्ट लगेगा तो यहाँ पे रेडियस लगाने की जरूरत नहीं है हमें, जी। ये ठीक है। शार्प ही रहेगा ऐसे। शार्प ही रहेगा, जी। ठीक है। हमेशा जब जी मॉडलिंग सर। करो ना, मॉडल का कलर यही रखो स्कैन का, मैंने बताया होगा आपको स्कैन का कलर क्या रखना जी सर। है ना। मॉडल का कलर आपको ये जी। रखना है, देखो, Ctrl J। वो 138 शायद आपने। 138 तो देखो स्ट्रॉन्ग लीफ है ना, एक जी कलर है सर। 135, 138, ओके। ओके। 138 स्ट्रॉन्ग लीफ ही रखेंगे, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ,
इससे ना बेस्ट जी सर। विजुअलाइजेशन दिखती है मेरे को अपने स्कैनिंग और पार्ट की। एक्सपीरियंस से ओके। बता रहा हूँ। अगर मॉडल का कलर होगा स्ट्रॉन्ग लीफ, आईडी सेम रहेगा कोई भी जी एनएक्स सर। हो, और स्कैनिंग का कलर हो ये, तो जी बेस्ट रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है। जी जी। हम्म, एक और चीज़ देख लेते हैं। इस कलर का नंबर है 125, ब्राउन। 125 जी सर। 125, ठीक है। और ये है 138, तो 125 फॉर योर स्कैनिंग एंड 138 फॉर योर जी। पार्ट। ये थ्रू ओके आउट सर। डिजाइनिंग यही रखना है। और अगर हम मतलब कोई भी पार्ट डिजाइन हाँ, करना है उसका कोई भी कलर पार्ट, ये होना चाहिए। यस, ये होगा तो बेस्ट रहेगा। आप अपना भी चूज कर सकते हो, ये पर्सनल प्रेफरेंस है। पर हाँ, अगर असेंबली में काम कर ओके। रहे हैं तो ग्रीन के ऊपर ग्रीन पार्ट अलग से नहीं दिखाई देता, उसको हम अलग चेंज कर लेंगे कलर, वो तो आगे वाले वो तो क्लासेस में आपको अलग पता अलग लग जाएगा। कंपोनेंट्स के हिसाब हाँ, यस। से। ओके सर। ठीक है। जी सर। तो ये ठीक है, पार्ट सही बनाया है, मैंने चेक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बाकी इसमें जो फीचर है पार्ट में, जो स्कैनिंग पे आपको दिखाई दे जी रहे हैं, सर। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये सेंटर में क्या है ना, ये स्कैनिंग इतनी रफ क्यों जी है। सर। हालांकि सर मैंने वो आप मैंने लेक्चर्स में आपने गाइड किया हुआ है। हम्म, मैंने फर्स्ट जो कंपोनेंट का लेक्चर है वो मैंने 2 टाइम सुना है, मतलब कि अच्छे से टाइम निकाल के। ठीक है, गुड। उनमें काफ़ी जी। हाँ, बाकी बाकी की भी मैं कोशिश करता हूँ, जहाँ से समझ नहीं आती तो मैं दोबारा उसको रिपीट कर गुड लेता हूँ। गुड, यही यही अप्रोच ठीक है। मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है कंटेंट में, अगर फिर भी कुछ रहता है तो मैं लाइव सेशन में पूरी कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके, तो पार्ट अलाइनमेंट ठीक है, पार्ट आपने ठीक बनाया है, इसका मतलब जी आपका सर। बेस ठीक है। बोलिए। अगर हम ये वाले पार्ट्स और टास्क वाले पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं हाँ अच्छे हाँ। से, तो उसके बाद भी अगर हम लोग अपने कुछ पार्ट्स को ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो, हम्म। तो आप वो उनके उनको मतलब कि आप हमें गाइड करेंगे कि हाँ, ये बिल्कुल, क्यों नहीं आप लोग करेंगे। इनको। करो करो, कोई भी पार्ट लो, ओ, बस मेरा ये कहना है कि जो मैंने करा दिया ना वो पहले करो, जी उससे सर। सीखो कॉन्सेप्ट, जी। फिर अपने पार्ट लाओ। क्योंकि पहले अगर आप अपने जी। पार्ट लाओगे हाँ। ना तो आप घबरा जाओगे। जी सर, मेरी प्रेफ़रेंस यही है कि पहले जो आपने दिया है पहले उसको सीख लूँ। हाँ, क्योंकि ठीक है। कुछ क्वेश्चनिंग मैंने पहले लेक्चर्स में मतलब के क्वेश्चंस नोट डाउन किए थे, हम्म। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर होंगे। आपने गाइड किया हुआ था स्टूडेंट हम्म। को, वो जिसके साथ आपने सेशन किया हुआ है, ओके। तो वो उनमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो कुछ चीज़ें मेरी ये भी थी कि मैं ने कुछ क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, तो वो मैंने कहा फिर कुछ अभी लेक्चर्स अटेंड करता हूँ नेक्स्ट, तो हम्म। अगर नहीं क्लियर होता है तो फिर अब नेक्स्ट सेशन में उसको शेयर करूँगा बिल्कुल मैं आपके बिल्कुल, साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके। जी सर। तो ये एलईडी है आपका। एलईडी में मैं पहले सेंटर चेक करना चाहूँगा आपका। बाकी आपने बॉक्स जी में सर। ठीक बनाया तो मुझे इसमें भी उम्मीद है ठीक ही होगा। फिर भी एक बार सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। जी जी दूसरा पॉइंट मैं पकड़ना सर। चाह रहा हूँ, एंड पॉइंट। देखो यहाँ पे नहीं दिखा रहा था तो मैंने आर्क सेंटर स्नैप पॉइंट ऑन किया, जी सर। सेलेक्ट किया सेंटर, ठीक है, बीच में आ रहा है। फिट सरफेस तो सेलेक्ट। सर जो बोलो। आपने मतलब कि इसके अंदर दिया हुआ था ना, हम्म। जो डाउनलोडिंग पार्ट, हाँ हाँ। तो वो एक दफ़ा आपने मुझे व्हाट्सएप पे भी लिंक शेयर किया था, जी जी, उसके अंदर मुझे ना याद वो है, दो हाँ। 3 रिप्स खड़ी हुई थी। हम्म। तो ये मैंने सर वो आपके ना उडेमी वाला जो सेशन था वो भी मैंने मतलब कि जाकर देखा था। हाँ हाँ, तो ये मैंने वहाँ से डाउनलोड्स किए थे, तो फिर मैंने ये वहाँ से उठा के इसको बनाया कोई था। प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कैन डेटा सेम है। बस जी सर। अप्रोच है जो यूडीमी में मैं ठीक से नहीं बता पाया था, इसमें मैं फुल फ्लेज जी बता सर। सकता हूँ, मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है ना। जी सर। ओके। तो ये ठीक है, अलाइनमेंट ठीक है। अब आपने इसको आगे भी बनाया है राउंड अलाइंड। पहले हम इसको देखेंगे कि F8 पे करा है नहीं करा आपने। ये F8 पे है, ठीक है। यहाँ से देखने में भी F8 पे है। रिवॉल्व से आपने सेक्शन क्रिएट किया। स्कैनिंग मैंने हाइड अ, करी। ओके।
ये नहीं बनाया बाकी का? वो नीचे से नहीं बनाया था सर। ओके, ये बनाना है, ठीक है। और अभी क्या है कि मैं आपको जी स्कैनिंग का सर। सेक्शन काट के दिखाता हूँ। इसमें बाहर जी। से स्कैनिंग है ना बस। जी सर। तो इसमें जब तक आपके पास पार्ट नहीं होगा ना, आप अपनी तरफ से शेल नहीं दे सकते। अभी तो हम सीख रहे हैं तो कुछ जी भी दे सर। सकते हैं। जी पर जी। अगर आप स्कैनिंग भी देखो, स्कैनिंग को मैंने देखो सेक्शन करके दिखा है, तो इसमें कोई थिकनेस नहीं है। तो अभी आप थिकनेस नहीं दोगे जब तक आपके पास पार्ट मौजूद नहीं होगा। जब पार्ट आएगा तो आप ओ, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर से नाप चूज। लोगे, ठीक है। ओके सर। ओके। सर असल में ना हमारे यहाँ मार्केट में सिर्फ 3 सॉफ्टवेयर इधर यूज़ होते हैं। एक पावर शेप है लोकल, हम्म। और ज़्यादातर लोग फोर्जिंग, जिस एरिया में मैं काम करता हूँ वहाँ फोर्जिंग का ही है काम। ओके। तो उधर सर वो यूज़ करते हैं पावर शेप और क्रियो। ओके। तो मुझे लोग बड़ा डिसहार्ट करते हैं कि आपने बड़ा गंदा सॉफ्टवेयर पकड़ लिए। यार। मैंने कहा नहीं, मैंने ये हाँ हाँ, करना बोलिए। ही ये है। नहीं, क्या है ना यार, पावर शेप में लोग मोल्ड बनाते हैं, मुझे पता है। पावर शेप में पहले जैसे शू मॉडलिंग और ये सब काफ़ी करते थे लोग। अभी जी भी करते हैं शू मॉडल, अब भी बनाते हैं। पर एनएक्स ना ऑलराउंडर सॉफ्टवेयर है। अगर मैं आपको जी। न्यू में जाके दिखाऊं ना, यहाँ पे जी न्यू सर। में आप देख रहे हो सर कितने मुझे। सारे मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पे। जी। ये मैंने एक जी मॉडल सर। का टैब खोला है ना, मॉडल के टैब जी में ये सर। सब आ रहा था। अब मैं अगर आपको डीएमयू, जी। ड्राइंग ड्राफ्टिंग, चलो ये बड़ी बात नहीं है। सिमुलेशंस हम टेस्ट कर सकते हैं जो हम मॉडल बना रहे हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये अब काफ़ी ज़ोरों पे है ना, 3D ओके प्रिंटिंग वगैरह। सर। जी। हम जी एक जी जी। पूरी लाइन डिज़ाइन कर सकते हैं। मेगाट्रॉनिक के कॉन्सेप्ट ओके। डिज़ाइन कर सकते हैं इसके अंदर। मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक। हम कैड कैड तो कर ही रहे हैं, कैम भी कर सकते हैं इसके अंदर। हम पूरा लेआउट प्लान कर सकते हैं, हम पूरा शिप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये अच्छा इसमें ही सर, ये लिमिटेड नहीं है। मशीन डिज़ाइन में भी अच्छा है सॉफ्टवेयर? हाँ, काफ़ी अच्छा है। अभी हम आगे जाके ना, ओके। लेक्चर्स के आगे जब बढ़ेंगे तो हम असेंबली में भी आएंगे। ये आपका असेंबली ओके। कंस्ट्रेंट जो है, असेंबली नेविगेटर, यहाँ पे आपको और भी पार्ट्स दिखेंगे। अभी तो एक सिंगल पार्ट है, हम सिंगल ओके। पार्ट बना रहे हैं। रिवर्स में ज़्यादातर जी सर। पार्ट सिंगल ही आते हैं, पर हाँ, ऐसा नहीं है कि सिंगल तक ही लिमिटेड होंगे। हम जब आगे बढ़ेंगे तो जी। सपोज ये तो आपका एलईडी कवर है ना, इसके नीचे एक एलईडी की प्लेट भी तो आएगी ना। जी, असेंबली होती है पूरी, जिस हाँ। तरह वो इंडिकेटर बनाया तो उसके यस आगे यस उसका यस। वो अब अभी, ग्लास लगता है। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने आपको एक एक पार्ट बनाना सिखाया है, पर दूसरा पार्ट आ जाए तो इसमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि सपोज अगर इसके अंदर कोई पार्ट लगना भी है ना, जी अगर सर। यहाँ पे कोई पार्ट लगना भी है तो मैं इसको सीधा जी। एक्सट्रूड करके ही बना सकता हूँ। सही। जैसे मैंने यहाँ से देखो सिलेक्ट किया एज, मान लो जी। 2 mm की प्लेट थी और अंदर को ऐसे जा रही है। रिवर्स डायरेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा ऑफसेट करूंगा, ये ऐसे ही बन जा गया है ना। अब इसमें मुझे असेंबली नहीं बनानी पड़ी, अलग से स्कैन नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक तो सिंपल प्लेट थी ना। जी। तो इसका मैंने सेंटर लिया, बस एक्सट्रूड कर दिया, है ना। ओके। इसमें मेरे को असेंबली की जरूरत नहीं पड़ी। जी। ये फिर भी असेंबल हो गया। अगर मैं आपको काट के दिखाऊं और कुछ सेटिंग अलग अलग करेंगे, डिस्प्ले सेटिंग, सेक्शन यूज सो सेक्शन का, ठीक है। अब देखो आपको लाइनें दिख रही हैं। जी। जी। अब ये असेंबल हो गया, पर मैंने देखो दो मॉडल स्कैन नहीं कराए। मैंने स्कैन बस यही कराया था, एक एलईडी कवर है ना, जी। उसकी मदद जी। से ही हमने एक असेंबली बना ली। ओके। ये टॉपिक क्यों स्टार्ट किया मैंने, ओ। क्योंकि अगर मैं आपको न्यू टैब खोल के दिखाऊं कंट्रोल एन करके, यहाँ पे मैं एक जी। असेंबली बनाना चाहता था, पर यहाँ असेंबली ना बना जी। करके मैंने यहाँ पे बनाई, ठीक है। वरना मैं यहाँ से बनाता, जी। अब तो मैंने सर यहीं पे असेंबली बना दी। ये हम्म। सर एक मेरा क्वेश्चन है, अगर आप
से मैं करूं हाँ हाँ। कि सर जिस तरह हमारे पास फोर्जिंग का तो आपको भी होगा इल्म के मैंने पार्ट हाँ को जो कुछ पार्ट रेड डॉट बनाए पार्ट, हैं, हाँ हाँ। तो उसमें सर मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम लोग पार्ट में कुछ चेंजिंग करते हैं हम्म। तो, और हमने ऊपर वाला मतलब कि उसका पार्ट टॉप टॉप साइड डाई की और बॉटम साइड जो है हमने बना ली है, हाँ हाँ। तो पार्ट में कुछ चेंज किए हैं तो वो हमें फिर दोबारा से बनाना पड़ता है वो चीज़ें, या वो उसकी इनहेरिटेंस हो जाती है। असेंबली में बात कर रहे हैं। पार्ट डिज़ाइन के अंदर अगर हमने पार्ट बनाया है ओके। तो उसके बाद जिस तरह से उसके टॉप साइड बनाते हैं समझ डाई की गया। और बॉटम साइड, हाँ हाँ। तो पार्ट में चेंजिंग कर दी है, हाँ तो हाँ। उसकी जो कैविटी ऊपर वाली और नीचे होगी तो उसमें भी तो चेंजिंग होनी चाहिए जो पार्ट में हुई है। हाँ बिल्कुल होगा तो अगर क्या आप, वो, हाँ होगा अगर आप मॉडलिंग एसोसिएटिव कर रहे हो ना। जैसे कि अगर अच्छा अच्छा मैं, अच्छा, ये देखो आपकी हिस्ट्री बन रही है पार्ट की, जी सर, है ना। जी सर, अब इसमें मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, मैं ना इसी से ये हाइड कर देता हूँ। मैंने अभी एक पार्ट बनाया था है ना एक्सट्रूड करके। जी सर, मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर ही ना एक और चीज़ एक्सट्रूड कर देता हूँ। फेस हेड लिया, इसको मैंने ये कर दिया, ठीक है। जी और यूनाइट नहीं किया, नन किया, ताकि हमें दोनों पार्ट ऐसे दिखते रहें, जी ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर से स्टार्ट करूँगा तो यहाँ भी चेंज आएगा, समझ रहे हैं। मैं एक में चेंज जी, कर रहा हूँ, दूसरे में भी चेंज हो रहा है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड ओके है ना। अगर मैं इसमें कोई चेंज करता हूँ ना, तो जो ये मैंने बनाया था ना वो इसके बेस पे ही बनाया था, तो अगर इसमें चेंज ओके आएगा तो इसमें भी चेंज आएगा, ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अभी मैंने आपको ये पार्ट बना के दिखाया, इसमें हम रेडियस लगाते हैं 5 का, ठीक है। जी सर, और इसको शेल कर देता हूँ मैं। अभी शॉर्टकट पे ध्यान मत देना, शॉर्टकट में आपको सारे बताऊंगा, ठीक है। 2 जी का सर, मैंने शेल किया, ओके किया, ठीक है। जी सर, अब अगर मैं अंदर रेडियस चेक करूंगा ना, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज, अंदर रेडियस आ रहा है 3 का। ये क्यों आ रहा है, आंसर आपको पता है फिर भी बता देता हूँ। मैंने 5 का लगाया था, माइनस 2 का मैंने शेल किया, ठीक है। तो आंसर आ गया 3, ठीक है। अब मैं 4 का करना चाह रहा हूँ इसको, बाहर का रेडियस। मेरे को याद आया नहीं यार, बाहर का रेडियस तो 4 होना चाहिए, और शेल मैंने पहले ही लगा रखा है 2 का, तो मेरा अंदर का रेडियस अब 2 आना चाहिए, ठीक है ना। समझ आ रहा है। जी सर आ रही है, ओके, तो अब मैं इसको 4 करके देखता हूँ कि अंदर कुछ हो भी रहा है या नहीं। इसको देखो, मैंने 4 किया बाहर का रेडियस, जी और मैं सेम कमांड यूज करता हूँ, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, और यहाँ का लेके जाता हूँ। देखो क्या रेडियस आ रहा है मिनिमम, टू, यहाँ पे लिखा हुआ 2 आ रहा है ना। इसका जी जी मतलब मैं एक चीज बाहर चेंज कर रहा हूँ, अपने आप उसमें चेंज आ रहा है अंदर की तरफ। ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि ये दोनों रेडियस शेल कमांड से जुड़े हैं यहाँ से। ओके तो जैसे ही ओके, मैंने शेल लगाई, उसको पता लगा कि 5 का रेडियस था, 2 का शेल है, तो जी 5 जी माइनस 2 3। पर मुझे बाद में याद आया कि नहीं, 4 का रेडियस था, उसके अंदर शेल लगानी थी, तो 4 का रेडियस बाहर कर दिया, बाकी उसने खुद ख्याल रख लिया अंदर क्या करना है। ओके, ओके, जी सर, ठीक है। ये पार्ट आपका ठीक है, पर ये अभी इनकम्प्लीट है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो आपने सीधा बनाया ना, ये एज, जी सर, इसको हल्का सा जी टेपर सर, में करना है आपने। ठीक है सर, रीज़न है, जब ये मोल्ड से बाहर निकलेगा तो ये फंस के निकलेगा, अटक अटक के। जी जी सर, इसकी वॉल्स पे ना स्क्रैच मार्क्स आ जाएंगे, ये भी एक मोल्डिंग डिफेक्ट है। जी सर, तो इसको
हमें डिग्री देते हुए चलना है, आप अभी भी यहाँ पे हाँ डिग्री दे सर, ये सकते हो। मैंने आपसे क्वेश्चनिंग भी करनी थी कि जब हम पार्ट डिजाइन करते हैं हाँ हाँ स्कैन के ऊपर ही, हाँ हाँ। तो उसके जो ड्राफ्ट होते हैं वो साथ साथ हमने मेंटेन करने होते हैं डिजाइनिंग के साथ साथ ही। देखो क्या है कि अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो, जिस पार्ट जी को आप देख के बना रहे हो उसमें पहले से ड्राफ्ट होगा, 99% होगा। जी और अगर उस पार्ट में ड्राफ्ट जी नहीं सर। है तो आप अपनी तरफ से डालोगे। अब अगर सपोज बड़ा पार्ट है और आप काफ़ी देर से डिजाइनिंग कर रहे हो, और अगर जी आपने साथ साथ में ड्राफ्ट नहीं दिया और आप लास्ट में एक बार देने वाले हो ड्राफ्ट, तो मुश्किल हो जाता है, कई जगह रह भी जाती है। तो मैं सही। यही सजेस्ट करूंगा कि आप साथ साथ में ड्राफ्ट देते हुए चलो, वरना लास्ट में हम एक कमांड यूज़ करते हैं, ये ड्राफ्ट एनालिसिस, आगे आपकी वो क्लासेस में बताया जाएगा। मैं बॉडी जी फेस सर। करूंगा, ये पार्ट सेलेक्ट करूंगा, और जी सर। ओरिएंटेशन इसको हम देंगे ऊपर का। तो जैसा मैं सिचुएशन रखूंगा वैसा यहाँ पे रिजल्ट आएगा। मैं जी इसको .1 करके दिखाता हूँ आपको। जहाँ पे मेरी सीधी दीवार है ना, जी सर। वहाँ पे ब्लू आ रहा है, देखो आ जी रहा है, यहाँ पे 0 लिखा है। जी सर। जी जी जहाँ .1 से ज़्यादा है वहाँ पे ग्रीन आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ देखो आ रहा है। जी सर। इसके अंदर उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, है ना। जी तो ये सारा रेड हो गया ठीक उल्टे में, ये देखो नेगेटिव। जी पर ये दीवार तो स्ट्रेट ही है अंदर की, है ना, जी सर। तो ये ब्लू ही रही। इस ओके। कमांड में हम बाद में आएंगे, इसमें नहीं, अभी कंफ्यूज नहीं होना, पहले हमें मॉडल बनाना सर है। उसमें, जी सर, और अगर सर इसी तरह अगर उसमें मैचिंग में कुछ फर्क पड़ रहा है ड्राफ्ट लगाने से, तो हाँ हाँ। उसको इग्नोर करना पड़ेगा फिर। पहले तो देखना है पार्ट किस तरह का है, अगर फ्लेक्सिबल पार्ट है, दबा हुआ है, तो मैचिंग में डिफरेंस आएगा। अब ये जी एक पीसी का पार्ट था, पॉलीकार्बोनेट का पार्ट, इसमें मैचिंग में फ़र्क नहीं था, अगर आप देखोगे भी आपका मैचिंग भी ओके ही आई है ना, देखो, जी। है ना। तो अगर हम ड्राफ्ट लगाते हैं तो अगर इसकी मैचिंग में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो हम्म। उस चीज़ को फिर हम लोग निगलेक्ट करेंगे। हाँ, पर कितना डिफरेंस आ रहा है ये भी देखना है, और कहाँ से ड्राफ्ट लगा रहे हो। हमेशा ओके। यहाँ से लगाना, जड़ से, रूट से, और यहाँ की तरफ नेगेटिव होगी। जी ठीक है, अगर आप देखो यहाँ एक सेलेक्ट कर लोगे ना यहाँ पे, और जी अगर आपने ड्राफ्ट दे दी, जैसे, जी। आउटसाइड, अगर, हाँ, नीचे से आउटसाइड देखो कर दी। अगर मैंने यहाँ से दी तो ये ऐसा बन जाएगा। जी सर। ये नीचे का आपका रेडियस हिल जाएगा फिर। अब इसके अंदर जो कवर आना है उसकी असेंबली ठीक से नहीं होगी ना। जी और अगर मैं यहाँ से ड्राफ्ट दूंगा ना, देखो इस पॉइंट से, तो ये ऐसे जाएगा अंदर की तरफ। मैं थोड़ा अच्छे से बना ओके। देता हूँ, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, जी सर। तो जी सर, ये तो समझ आ फिक्स हो गया। गया ना फिर। जी सर। तो यही फिक्स करना है हमें, ठीक है। ओके। आउटर सेम रहे, इनर में चेंज आ जाए। इनर में भी देखना है कोई पार्ट तो इंटरफेयर नहीं कर रहा। जी वो तो फिर सर सिचुएशन को देख के हमें हाँ मतलब कि बिल्कुल, उसको बिल्कुल बिल्कुल। अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कि यस उसकी यस, फिटिंग्स कैसी कहाँ से उसको हम लोग छेड़ सकते हैं। बिल्कुल। जी ठीक है, जी सर। तो ये आपने ठीक बनाया है, इसको आप कंप्लीट करना, है ना। ये यहाँ तक सर इसका सेक्शन बाय कंप्लीट करो, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे कंप्लीट दिखाना, कंप्लीट हो जाएगा। जी ऊपर से सर, सर्कल इसकी रिब्स वगैरह भी डिजाइन करूँ या वो फिर बाद में ही हम लोग करेंगे? रिब्स ये वाली, जी सर। अगर आप इतना समझ गए हो कैसे करना है तो आप कर सकते हो, वरना बाद में मैंने समझाया हुआ है। ओके। ठीक है। जी सर, आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा फिर हमारे वो। हाँ, पर आपने पार्ट पूरा मुझे करके दिखाना है, ये मैंने आपको छोड़ा नहीं है। जी सर। पार्ट कंप्लीट देखना है मेरे को, जी ठीक है। सर। यहाँ तक ठीक है, आप आगे ओके बढ़ सर। सकते हो, ये भी ठीक बना है। पर एक बार ध्यान रखना, जो, अगर मैं इसको मेजर कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 0.16 आ रहा है, ये थोड़ा कम है, क्योंकि ये दिखेगा नहीं जी असल सर। में जब ये पार्ट निकल के आएगा। फीचर को ना जी थोड़ा हम एक्सटेंडेड ही बनाएंगे। अगर नापने में भी आ रहा है ना, इसको ठीक है। 0.05 ऐसे थोड़ा बढ़ा दो, 0.2 आ रहा है 0.25 कर दो। क्योंकि जब जब मोल्ड ओके। चलेगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, जब पीस निकल के आएंगे ना आगे जाके, तो ये फीचर डल ही हो जाएगा आगे जी जाके।
और ये वैसे भी ओके एस्थेटिक है, इसकी वजह से ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि कुछ लगेगा नहीं, फिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसकी गहराई थोड़ी बढ़ा देंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। ओके सर। तो आप आगे का भी अटेंड करो, और फिर हम अगली बार मिलेंगे। बीच में कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अगर बड़ा डाउट होगा तो हम सेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके सर। और कुछ? ओके सर, हाँ दूसरा सर, मैं ये एक क्वेश्चन है, हम्म। ये जो हम लोग WCS हमने लगाया होता है, इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं? नहीं, नहीं इसलिए कर सकते क्योंकि सपोज मेरे को किसी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर को मेरा अपना मॉडल देना है ना। जी अब सर। सोचो मैं यहाँ से दे रहा हूँ, उसको जी चाहिए सर। कि यहीं पे खुले, सेंटर में खुले, तो उसको कोई रेफरेंस चाहिए जी। होता है ना। तो सॉफ्टवेयर में ना ये WCS सबके फिक्स हैं। चाहे मैं 3ds Max सॉफ्टवेयर यूज़ ओके। कर रहा हूँ, एनसा यूज़ कर रहा हूँ, एनसिस यूज़ कर रहा हूँ, प्रोई, जी। केटिया, सॉलिडवर्क्स, तो जो आपका यहाँ पे है ना जी। WCS एब्सोल्यूट, वो उनमें भी सेम है। जी सर। हाँ, अगर मैंने इसको यहाँ हिला सेम। दिया तो ये नहीं मानेंगे बस वो। पोजीशन चेंज कर सकते हाँ, हैं। यस यस यस, यू कैन चेंज द पोजीशन, पर एब्सोल्यूट सही देना है। अगर देखो, अगर मैं ओके। इसकी बात करूँ, आपने उनको ऐसे दे दिया मॉडल, तो उनके किस काम का? जी। वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। हमें ऐसे अपनी ही। प्रैक्टिस जी जी। जैसे भी करें, फाइनल आउटपुट हमें परफेक्ट चाहिए, ऐसे इस फॉर्म में देखो, F8। ओके। ठीक है। तो ये ठीक है, इसको आपको मॉडल कंप्लीट करना है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट डाउट। बस सर यही था, और एक ड्राफ्टिंग वाला था, मतलब ड्राफ्ट जो साथ साथ लगाना है इसका, वो हम्म। साथ साथ क्लियर होता जाएगा। हम्म। दूसरा बस सर यही कि आप सर इसके शॉर्टकट्स शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं ना उनको रिमाइंड करता रहूं और याद करूं उनको, और मैं अपनी प्रैक्टिस में लेके आऊं। हाँ बिल्कुल, और अगर तो आपको सर वैसे, मेरे साथ हाँ मुझे। हाँ, जी सर। अगर आपको, मैंने आपको रोल तो शेयर करे हैं ना, रोल शेयर करे थे मैंने लेटेस्ट, वो आपने अप्लाई करे? जी सर। सर वो मैं ना, ये मेरे पास लैपटॉप है, इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं इसको रन कर सकेगा, NX को सॉफ्ट लैपटॉप। ओके ओके, तो तो आप ऑफिस में वो मैं करेंगे? ऑफिस वाले। जी सर। कोई और प्रॉब्लम वो नहीं है। ऑफिस वाला पीसी भी मेरा पर्सनल ही है। तो वो बेसिकली सर जिसके पास मैं काम करने गया हूँ ना, हम्म। तो उसको भी सर 5-7 साल का एक्सपीरियंस है फील्ड का। ओके, वो सॉलिड वर्क्स, क्रियो और पावर शेप यूज़ करता है वो। कोई जो प्रॉब्लम है। नहीं है, सब तो चलेगा। तो मुझे तो थोड़ी सी वो डिफ़िकल्टी हो रही है, वो कहते हैं यार आप थोड़ा सा ना एक्सपर्ट बनो। तो मैंने कहा अभी मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा, अभी मैंने नया नया तो शुरू किया है, तीन हम्म। चार माह हुए हैं मुझे होता NX है, पे। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। जब आप लास्ट तक पहुंचोगे आपका सब हो जाएगा। अगर आपको रोल मेरे वाले यूज़ करने हैं ना, तो NX में Ctrl+2 दबाना, जी। और रोल्स का एक ऑप्शन खुलेगा यहाँ पे, लोड रोल करना है जी सर। आपने। और जो मैंने रोल दे रखा है वहाँ पे सेलेक्ट करके, यहाँ पे होम पे है जी। मेरा रोल, ये वाला, इसको ओके कर देना है, ठीक है। ओके सर। ओके करोगे तो आपको मेरी जैसी विंडो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके और शॉर्टकट अगर आप देखना चाहते हो मैंने क्या लगाया है, अगर मैं इसके माउस देखो, कर्सर मैंने रखा हुआ है, Ctrl+Shift+U लिखा हुआ आ गया है। सर, एक क्वेश्चन मेरा ये भी है आपका आपसे, कि आपने अपने पर्सनली शॉर्टकट्स बना रखे हैं कमांड्स के ऊपर, कि हाँ, जो ये मेरे ही आपको शॉर्टकट है, ये सारे मेरे ही यूज, शॉर्टकट है, ये डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट नहीं है। मतलब कि आप कस्टमाइज किया हुआ है खुद बिल्कुल से पूरा आपने कस्टमाइज किया शॉर्टकट हुआ को? है, ये इनका कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ कर रहा मैं, अब- सीमेंस एनएक्स का। अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने हाँ माउस बस रखा है ना, यही। Ctrl+Shift+U आ रहा है इस जी पे। सर। सबट्रैक्ट पे जा रहा हूँ, जी सर। Ctrl+Shift+S। स्प्लिट का कुछ नहीं रखा मैंने, ओके। शेल का आएगा, बेंड का आएगा, Ctrl+Shift+E। जो भी फीचर वाली ओके। कमांड है ना, मैंने Ctrl+Shift में रखी है। ई से देखो एज ब्लेंड, इसलिए ई रख दिया। ओके। यूनाइट है यू, Ctrl+Shift+U से कर दिया। ओके। ओके। सबट्रैक्ट है एस, Ctrl+Shift+S कर दिया। चैम्फर है यहाँ ओके। पे, Ctrl+Shift+C कर दिया। ओके। मतलब एक्स, आपने इसको प्रॉपर एक पैटर्न हाँ के साथ कैटेगराइज किया बिल्कुल, हुआ है? एक पूरा बना रखा है। ओके। अगर आप मेरे रूल यूज़ करोगे तो आप मेरे रोल से जो मेरे शॉर्टकट थे वो आप में आ जाएंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक डॉक्यूमेंट दे दूं कि मैंने ये शॉर्टकट लगा रखे हैं, ठीक है। जी सर, वही मैं चाह रहा था कि आप अगर शेयर कर देंगे तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी कि आपने किस तरह से इस चीज़ को तरतीब दिया हाँ, हुआ है। बाकी क्या जैसे जैसे इसके कि आप, मैं खुद से। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आप जैसे प्रोग्रेस करोगे ना, तो मैंने बात करी है जी सर। शॉर्टकट्स की भी। आपको जैसे जैसे सेशन में साथ साथ चलते रहोगे, कुछ स्किप मत करना, उसी में आ जाएगा सब। जी सर। ओके सर। ठीक है। जी सर। ओके। और कोई डाउट?
नो सर, फिलहाल जो जितना समझ आया है वो मैं लर्निंग कर ली है उतनी। बढ़िया। तो समझ आ रहा है ना सब कुछ, जी उसमें तो कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है। जी कोई जी, चीज़ समझ आ रही है। मुश्किल हो, मैंने छोड़ दी हो? तो सर अभी सेशन पूरा होगा ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी ना हो कि मैं अपने आगे बताई हुई हूँ और हम लोग इन सेशंस में टाइम वेस्ट करते रहें। तो थोड़ा सा मैं वेट कर लूँगा कि उन चीज़ों को कवर करूँ, और बिल्कुल। उसके बाद कुछ चीज़ें अगर मुझे आती हैं तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगा, फिर ठीक है, आप ठीक है। गाइड कीजिएगा कोई हमें। प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए थी ये, कि हम लोग मतलब अगर मैंने इस एनएक्स को सीखना शुरू किया है तो, और मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने एक मॉडल डिज़ाइनर बनना है, तो उसके लिए मुझे इसके साथ नेक्स्ट आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ सीखनी चाहिए। स्कैन डाटा हो गया, और आगे सॉफ्टवेयर कौन से मुझे आने चाहिए, एक ठीक है, प्रोफेशनल जो बंदे को मार्केट में काम करने समझ के गया, लिए समझ गया। ज़रूरत होती जैसे जैसे आप सेशन अटेंड करते रहोगे, मैंने काफ़ी बात करी है उसमें। अगर है। कुछ जी रह भी जाएगा तो हम संडे टू संडे मिल ही रहे हैं, उसमें डिस्कस हो जाएगा, है ना? जी आपको एक रोड मैप दे देंगे कि आपने ये स्किल डेवलप कर लिया, अगर आपको और आगे बढ़ना है या इस लाइन में जाना है तो आपको इस स्किल पे काम करना चाहिए। जी सर। ठीक है, बाकी बस सेशन में पूरा करो, सेशन में कोई कमी नहीं है। सारा बिगिनिंग से एंड तक कंप्लीट करा रखा है, कोई भी मुश्किल से मुश्किल पार्ट आएगा आप बना लोगे। बाकी हाँ जी ठीक है, आपको मर्जी, आपको मोल्ड डिज़ाइन में जाना है मोल्ड डिज़ाइन कर सकते हो, पार्ट डिज़ाइन करना है आप पूरे जी पार्ट डिज़ाइन में भी रह सकते हो। अब दोनों भी कर सकते हो, पर दोनों में टाइम नहीं रहेगा, तो आप अपने ऊपर से ही फील्ड सेलेक्ट जी कर सकते हो। जी। और ठीक है, आप सर स्टूडेंट का भी सेशन करें, तो हम्म। उसके बाद फिर आपसे थोड़ा सा आपका बारे में पूछना था कि आपने इस फील्ड में किस तरह से स्ट्रगल किया है, एक बिल्कुल, बिल्कुल। मोटिव, और आप क्या क्या करते हैं। हाँ, बिल्कुल मैं बताऊंगा, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे ना, मुझे याद भी आता रहता है, पूछते भी रहते हैं, मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूंगा। क्या दिक्कतें ओके आई, सर। आपको ना आए, मैंने क्या किया आपको नहीं करना चाहिए, मैंने क्या नहीं किया आपको करना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके। जी श्योर सर। चलो आप अपना प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं अगली बार। ओके सर। सूरज, आपको कोई डाउट? आप सेशन अटेंड कर रहे हो, मेरे को आपकी कोई भी आवाज़ नहीं है बीच में। सूरज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लग रहा है सूरज को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमें सुनने में। कोई बात नहीं, आपका डाउट क्लियर हो गया, हम अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है? जी सर, एक छोटा सा सेशन कर देंगे, मुझे एक सिर्फ चीज़ बता दीजिएगा कि अगर मैं फोर्जिंग का पार्ट की डाई बनाता हूँ, हम्म। तो उसमें मुझे बॉटम और टॉप साइड, हम लोग तो इधर बोलते हैं कि उसको टॉप पल्ला और बॉटम पल्ला, हाँ, हाँ। तो उसको मैं एक्सट्रैक्ट करके तो किस तरह से सर, मतलब कि अलग अलग टॉप को सेव करूं और डाउन साइड को सेव करूं, बॉटम साइड को, और मैं पार्ट में चेंजिंग करता हूं या श्रिंकेज वगैरह डालता हूं तो उसके साथ वो चीज़ें रिलेट हों, और मुझे बार बार उस चीज़ पे ना काम करना पड़े कि दोबारा से मुझे वर्किंग करनी पड़ी टॉप ओके, साइड और आप बॉटम साइड ना। ओके समझ गए, आप ये करना चाह रहे हो कि सपोज आपने पार्ट बनाया, उसका एक ऊपर जी का पल्ला नीचे का पल्ला, आप जैसे कह रहे हो कोर कैविटी कर लिया आपने, आपने उस कोर जी सर। कैविटी में से बेसिकली एक ब्लॉक में से वो पार्ट सब्ट्रैक्ट किया, और आपने अब पार्ट में जी चेंज सर। किया, आप चाहते हो मोल्ड में भी चेंज हो जाए, है ना? जी सर। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट डिज़ाइन जी। करो, हम इस पे भी आएंगे। ओके। ठीक है, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो आप पूछ रहे हो, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जी ठीक है? जी। सर क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है ना, तो इसलिए। अरे हाँ, कुछ कुछ भी पूछो, कोई डाउट नहीं मन में रहना चाहिए। डाउट हो तो वहीं पे जी रहेंगे, सर। सब सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जी। हाँ जी सर, अगर आपके पास कोई वीडियो लिंक भी हो, तो आप मतलब अगर हम टाइम सेव करना चाह रहे हैं सेशन में, तो आप अगर मुझे वीडियो लिंक सेंड कर दें कि आप ये चीज़ देखो, आपको वहाँ से समझ आ बिल्कुल, जाएगी, तो बिल्कुल। मैं वहाँ से लर्निंग मैं कर आपको लूँगा। शेयर कर दूंगा, और मैं आपको खुद भी करके दिखा दूंगा अगर कुछ ज़्यादा डाउट हुआ तो, ठीक है? जी ठीक। जी ठीक है चलो सर। फिर हम अगले संडे श्योर। मिलते हैं, बाकी बीच में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके ओके। सर। चलो फिर। ओके ओके। सर। गुड नाइट। ओके सर। गुड नाइट सर।